सभी हरि भक्त वीडियो शुरू होने से पहले जय श्री हरि जरूर लिखें। इससे जो फायदा होगा उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। इंसानियत धर्म यानी हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए आमिर खान की फिल्म पीके में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए गए हैं, ताकि इंसानियत धर्म के प्रति जो नफरत फिल्म के द्वारा फैलाई गई थी वो खत्म हो सके। नमस्कार, जय श्री हरि। मुझे किसी भी इंसान से कोई भी नफरत नहीं है। मुझे केवल नफरत है उनकी गंदी सोच से। मुझे नफरत है केवल उनके द्वारा किए गए बुरे कार्यों से, बस। भगवान ने एक दिव्य गेम बनाया और उसे खेलने के लिए इंसानों को बनाया। इंसान इस गेम को अच्छे से खेल सके, इसके लिए भगवान ने कुछ नियम भी बनाए। द्वापर युग तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन कलयुग में कुछ हजार वर्ष बीत जाने के बाद मलेच्छों अर्थात मुसलमानों ने अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए अपने खुद के नियम बनाना शुरू कर दिया और खुद का एक काल्पनिक भगवान अर्थात अल्लाह का भी निर्माण कर दिया, ताकि अल्लाह के डर से उन लोगों के द्वारा किए गए गलत कार्यों पर कोई उंगली ना उठा सके। और वहीं से भगवान के द्वारा बनाए हुए नियम सिमट कर केवल हिंदू धर्म के नियम बन गए। वहीं से मनुष्य जाति का पतन होना शुरू हो गया। हिंदू धर्म के नियम केवल हिंदुओं पर लागू नहीं होते, बल्कि सभी इंसानों पर लागू होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो या फिर कोई ईसाई। जय श्री हरि। ये दिव्य गेम जिसमें हम रहते हैं, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ गेम है, तो सीधी सी बात है कि नियम भी उन्हीं के चलेंगे। अगर कुछ मंदबुद्धि लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वो नरक की भयंकर अग्नि में जलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू लोग इस रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए वो किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवाते, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि कभी किसी का जबरदस्ती भला मत करना। आमिर खान की फिल्म पीके में जो सवाल हिंदू धर्म के प्रति आमिर खान ने पूछे थे वो सारे जायज़ थे, लेकिन उनके सही जवाब फिल्म के अंत में ना देना ये हिंदू धर्म अर्थात इंसानियत धर्म को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। बॉलीवुड के जरिए इस्लाम फैलाने का तुच्छ कार्य एक बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जिसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको विस्तार से बता दूंगा। आमिर खान जैसे दुष्ट बुद्धि लोगों को कानून के द्वारा सजा नहीं मिली तो क्या हुआ? भगवान के द्वारा बनाए हुए कानून से वो बच नहीं सकते हैं। अगर वो लोग मरने से पहले भगवान हरिहर की शरण में नहीं आए तो वो लोग निसंदेह नरक की भयंकर अग्नि में हजारों वर्षों तक जलते रहेंगे। जय श्री हरि। दुष्ट बुद्धि आमिर खान जैसे लोगों के मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने में वैसे तो मुझे कोई रुचि नहीं है, लेकिन चूंकि उसने अपनी फिल्म पीके के जरिए हिंदू धर्म के प्रति करोड़ों लोगों के मन में जो नफरत भर दी है, उसको मिटाने के लिए मैं उसके हर एक सवाल का जवाब अपने वीडियोस के माध्यम से दूंगा। उसने एक सवाल पूछा था कि धर्म का ठप्पा कहाँ लगता है, तो इसका जवाब वैसे तो मैंने पहले ही दे दिया है, लेकिन फिर से एक बार दे देता हूँ, और वो ये कि भगवान ने सभी इंसानों को इस दिव्य गेम को ठीक से खेलने के लिए ही एक नियमों का समूह बनाया था, लेकिन इस मुस्लिमों की वजह से ही वो नियम हिंदू धर्म के नियम बनकर रह गए। तो ठप्पे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप केवल इंसानियत का धर्म अर्थात हिंदू धर्म अपनाओ, उसी से मात्र आपका कल्याण हो जाएगा। दूसरा सवाल जो उसने पूछा था कि अपना कष्ट मिटाने के लिए कोई भी इंसान इतनी दूर चलकर किसी प्रसिद्ध मंदिर में क्यों जाए? क्या भगवान घर बैठे बैठे सहायता नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि भारत में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां मात्र जाने से ही कई असाध्य रोग आसानी से दूर हो जाते हैं। आप अपना कष्ट घर बैठे बैठे भी मिटा सकते हैं।
और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कष्ट आपको मिल रहा है वो आप ही के द्वारा किए हुए पापों का फल है। तो उनको मिटाने के लिए आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान हरिहर के किसी भी नाम का निरंतर जाप करते रहो, बस। जय श्री हरि। उसने हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए मंदिर इत्यादि को डर का बिजनेस बताया और उसके लिए उसने एक घटिया सा एग्जाम्पल भी दिया। उस भ्रम को तोड़ने के लिए आप मेरा ये जवाब सुनिए। भगवान आपसे कभी भी नहीं कहते कि आप मुझे किसी भी प्रकार का धन इत्यादि अर्पित करो। अगर आपकी श्रद्धा है तो वो तो मात्र एक फूल या पत्ते से भी बहुत खुश हो जाते हैं। रही बात मंदिरों में दिए जाने वाले दान की, तो उस दुष्ट बुद्धि ने उसको भी गलत ढंग से दिखाया। लोग दान पात्र में दान इसलिए नहीं देते कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए, वो दान इसलिए देते हैं कि दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, जिसका बहुत बड़ा फल भगवान इस लोक में या परलोक में जरूर देते हैं। मंदिरों में मिले दान का ज़्यादातर उपयोग मानव जाति के कल्याण, जैसे कि पुजारी जी की घर गृहस्थी चलाने, टैक्स भरने जिससे कि पूरे देशवासियों का भला हो, और संकट काल जैसे कि कोरोना महामारी इत्यादि में जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया जाता है। जय श्री हरि। उसने मंत्र जाप को भी तुच्छ बताने की कोशिश की। भगवान ने मंत्र इसलिए बनवाए क्योंकि मंत्र में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, इसलिए उनका उच्चारण करने पर आपकी पुकार बहुत जल्द भगवान तक पहुंच जाती है। लेकिन मंत्र जाप करते समय आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। आमिर खान ने पक्षियों का उदाहरण देते हुए नंगे बदन रहने का संकेत दिया था, लेकिन उस मंदबुद्धि इंसान को ये नहीं पता कि पर स्त्री या पर पुरुष को मात्र 1 सेकंड के लिए भी काम वासना की दृष्टि से देखने पर आपके लिए 1 वर्ष की टिकट नरक में बुक हो जाती है। तो अगर नग्न बदन रहे तो सबके सब नरकगामी हो जाएंगे। ये नियम केवल इंसानों के लिए है, जानवरों या पक्षियों के लिए नहीं, क्योंकि इंसान कर्म योनि में होते हैं और पशु पक्षी भोग योनि में। इसलिए उनके द्वारा किए हुए किसी भी कार्य का पाप पशु पक्षियों को नहीं लगेगा। मंदबुद्धि अनुष्का शर्मा ने किसी अनजान व्यक्ति से झूठ बोलकर और उसका दिल दुखाकर कहा कि उसने एक नेक कार्य किया है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि झूठ बोलना और दिल दुखाना ये दोनों ही पाप हैं, तो इसकी भयंकर सजा भी आपको नरक में भोगनी ही पड़ती है। जय श्री हरि। आमिर खान ने मंदिर निर्माण को भी गलत बताया था, लेकिन सच्चाई ये है कि मंदिर में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव इंसान के दिमाग पर होता है। मंदिर में जाकर भगवान का नाम लेने और उनसे प्रार्थना करने मात्र से आपके कल्याण के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए मंदिर निर्माण इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आमिर खान के द्वारा पूछे गए बाकी सवालों के जवाब भी आपको एक और वीडियो बनाकर दे दूँगा। जय श्री हरि।